सिर्फ नीच शब्द का प्रयोग करना जाति के आधार पर अपमान की श्रेणी में नहीं आता। इसीलिए इस आधार पर एससी एसटी एक्ट के तहत आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसा कहना है राजस्थान हाईकोर्ट का, जहां एक तरफ देश भर में हर दिन एससी एसटी एक्ट के तहत बड़ी संख्या में मामले दर्ज होते, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान इन धाराओं को ही रद्द कर दिया। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल यह पूरा मामला राजस्थान के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी जोधपुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ संस्थान के डायरेक्टर और एक एसोसिएटेड प्रोफेसर के बीच हुए विवाद के बाद मामला इतना बढ़ा कि अदालत तक पहुंच गया और फिर हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुना दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप शाह की बेंच ने इस मामले में एससी एसटी एक्ट की धाराओं को ही रद्द कर दिया। सुनवाई के दौरान केवल नीच शब्द का इस्तेमाल जाति के आधार पर अपमान नहीं माना जा सकता, कोर्ट ने यह भी कहा। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर स्पष्ट किया कि अन्य आपराधिक धाराओं में पुलिस अपनी जांच जारी रखेगी। बहरहाल अब समझते हैं कि यह पूरा मामला शुरू कैसे हुआ था। दरअसल यह मामला 2 सितंबर 2025 का है, जब आईआईटी जोधपुर के कार्यवाहक रजिस्ट्रार अंकुर गुप्ता ने करवट थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि संस्थान के एसोसिएटेड प्रोफेसर डॉक्टर दीपक अरोड़ा और आईआईटी जोधपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल के बीच डायरेक्टर के चैम्बर में किसी मुद्दे को लेकर ही तीखी बहस हो गई। बताया गया कि बहस इतनी बढ़ गई कि मामला कथित तौर पर मारपीट तक पहुंच गया। वहीं एफआईआर के मुताबिक विवाद के समय कार्यालय में असिस्टेंट विवेक गौतम और अन्य कर्मचारी भी उस दौरान मौजूद थे, जिन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की। लेकिन इस एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया कि इसी दौरान डॉक्टर दीपक अरोड़ा ने विवेक गौतम के साथ भी हाथापाई की और उनके लिए आपत्तिजनक शब्द का भी प्रयोग किया। इसी आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएसएस की धाराओं के साथ साथ एससी एसटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया। फिर क्या, इसके बाद ही डॉक्टर दीपक अरोड़ा ने इस एफआईआर को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। वहीं जब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की, तो सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजेश जोशी और एडवोकेट हर्षित बैरानी ने अदालत के सामने दलील दी कि अगर एफआईआर में लगाए गए सभी आरोप अगर सही मान लिया भी जाए, तब भी एससी एसटी एक्ट के तहत कोई अपराध नहीं बनता है इसमें। उन्होंने यह भी कहा कि घटना डायरेक्टर के बंद चैम्बर में हुई थी, जो पब्लिक व्यू यानी सार्वजनिक दृष्टि की श्रेणी में नहीं आता, जबकि एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध साबित करने के लिए घटना का सार्वजनिक रूप से होना जरूरी है। वहीं वकीलों ने अदालत को यह भी बताया कि नीच शब्द कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। यह सामान्य भाषा में किसी व्यक्ति के आचरण, व्यवहार या सोच पर टिप्पणी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अमूमन। इसीलिए इसे जाति विशेष से जोड़कर देखना कानून की गलत व्याख्या होगी। दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से एएजी दीपक चौधरी और डिप्टी जीए ललित किशोर सेन ने याचिका का विरोध भी किया। उन्होंने तर्क दिया कि घटना के समय अन्य कर्मचारी भी तो वहां मौजूद थे, इसलिए इस पूरी तरह से निजी घटना नहीं कहा जा सकता और यह सार्वजनिक दृष्टि के दायरे में ही आती है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि आईटी के डायरेक्टर लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, जिससे मामला और भी गंभीर हो जाता है। इधर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वर्ण सिंह बनाम राज्य और अचल सिंह बनाम राजस्थान राज्य जैसे पुराने मामलों का हवाला भी दिया। कोर्ट ने कहा कि बंद कमरे में हुई घटना को सार्वजनिक दृष्टि में नहीं माना जा सकता। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल नीच शब्द का इस्तेमाल जब तक उसमें किसी जाति का सीधा उल्लेख न हो, तब तक उसे जाति आधारित अपमान नहीं कहा जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की धाराओं को भी रद्द कर दिया। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि मारपीट और अन्य आपराधिक आरोपों से जुड़ी धाराओं में पुलिस अपनी जांच जारी रखेगी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा। कोर्ट की यह राहत केवल एससी एसटी एक्ट के तहत सीमित नहीं है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला एससी एसटी एक्ट के संतुलित और न्याय संगत प्रयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि कानून का इस्तेमाल सही मामलों में ही हो सके और उसकी मंशा से भटकाव ना हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है शायरतन। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया।